भगवत गीता में लिखा है, इंसान को बर्बाद होने के 6 कारण हैं। नींद, गुस्सा, थकान, डर, आलस, काम टालने का आदत। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो डालो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक बार की बात है, दूर पहाड़ों के पार एक नगर था, सिद्धिपुर, जहां हर साल एक परीक्षा होती थी। यह कोई सामान्य परीक्षा नहीं थी, बल्कि जीवन महल तक पहुंचने की एक रहस्यमय यात्रा। इस महल के 6 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक अजीब रक्षक बैठा होता, जो किसी अदृश्य शक्ति से चालित था। इस वर्ष उस परीक्षा में एक युवक आया, नाम था अर्जुन। उसमें अद्भुत बुद्धि थी, पर साथ ही कुछ छिपे हुए दोष भी। पहला दरवाजा आया, उस पर लिखा था, जो सोता है वो अवसरों को खोता है। रक्षक बोला, अर्जुन, क्या तुम अपनी नींद को जीत चुके हो? अर्जुन मुस्कुराया, मैंने कई रातें जागकर बिताई हैं। रक्षक हंसा, पर जो जागते हुए भी सोया रहे उसका क्या? अर्जुन चुप हो गया और तभी वह दरवाजा धुंध में खो गया। दूसरा दरवाजा आया, लिखा था, क्रोध विवेक का शत्रु है। रक्षक बोला, क्या तुम गुस्से को पहचानते हो? अर्जुन बोला, हाँ, लेकिन कभी कभी तो गुस्सा जरूरी होता है। रक्षक गंभीर हुआ, जो जरूरत के नाम पर जहर पीता है वो किसे दोष देगा? दरवाजा चुपचाप बंद हो गया। अर्जुन आगे बढ़ा, पर अब थोड़ा असमंजस में। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, थकान शरीर की नहीं मन की होती है। रक्षक ने पूछा, कब रुके थे तुम आखिरी बार? अर्जुन बोला, कल ही, जब सब थक गए थे मैंने भी विश्राम लिया। क्या तुमने थक कर रुका या बहाना बनाकर? अर्जुन मौन हो गया। दरवाजा खुला नहीं, बस एक छाया बनकर रह गया। चौथा दरवाजा, डर कल्पनाओं का कैदी है। यहाँ कोई रक्षक नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। अर्जुन ने दरवाजा खोलना चाहा, मगर उसका हाथ कांप गया। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुम डर से लड़ते नहीं तो वो हमेशा तुम्हारे आगे रहेगा। पांचवा दरवाजा, आलस समय का सबसे बड़ा चोर है। रक्षक बैठा था एक झूले पर, आंखें मुंदी। तुम क्यों नहीं उठते? अर्जुन ने पूछा। रक्षक बोला, क्योंकि तुम खुद नहीं जागे हो। अर्जुन को लगा जैसे उसके भीतर कुछ भारी सा जम गया हो। छठा दरवाजा, अंतिम लेकिन सबसे कठिन। लिखा था, काम टालने की आदत आत्मा की मृत्यु है। रक्षक कोई और नहीं, अर्जुन ही था उसका प्रतिबिंब। वह बोला, मैं हर बार टालता रहा, कल फिर कल, और अब मैं खुद ही दरवाजा बन गया हूँ। अर्जुन स्तब्ध रह गया। वह वहीं बैठ गया, सोचने लगा, क्या जीवन इन्हीं दरवाजों के बीच घूमता है? क्या सफलता सिर्फ बाहर की यात्रा है या भीतर की भी? क्या मैं हर बार टालकर खुद को खोता जा रहा हूँ? सवालों की परछाइयाँ बढ़ने लगीं। आकाश में अजीब रोशनी फैली, मानो कोई उत्तर आने वाला हो। और तभी पहला दरवाजा, नींद का स्वामी। अर्जुन अब पहले दरवाजे के सामने खड़ा था। वह जान चुका था, यह कोई साधारण द्वार नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है। और अब दरवाजा धीरे धीरे धुंध से उभरने लगा। दरवाजा खुला और अर्जुन ने पाया कि वो एक विचित्र नगरी में पहुंच गया है। यहाँ सब लोग चलते फिरते थे, मगर उनकी आंखें बंद थीं। कोई अधिकारी काम कर रहा था, मगर उबासी लेता हुआ। कोई शिक्षक पढ़ा रहा था, मगर उसकी आंखों में न कोई चमक थी, न उद्देश्य। यह नगर सुप्तचित्तपुर था, जहाँ लोग जागे हुए भी सोए थे। अर्जुन ने एक वृद्ध से पूछा, क्या यहाँ के लोग सोते हुए काम करते हैं? वृद्ध हंसे, नहीं पुत्र, ये काम करते हुए सोते हैं। इनकी आत्मा को कभी जगाया नहीं गया। इनका जीवन केवल आदतों का सिलसिला बन गया है। सुबह उठना, काम पर जाना, लौटना, खाना, सो जाना, फिर वही दोहराव। अर्जुन बोला, क्या ये नींद है? वृद्ध बोले, ये बुद्धि की नींद है। जब कोई अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाए, जब कार्य केवल बोझ बन जाए, जब मन सवाल पूछना छोड़ दे, तब मनुष्य जीवित लाश बन जाता है। यही पहला विनाश है। अर्जुन ने देखा, हर व्यक्ति एक श्रृंखला में बंधा है, जैसे कोई अदृश्य रस्सी हो।
उसे लगा वह भी उस नगरी का हिस्सा बनने लगा है। उसकी पलकों में भारीपन आ रहा था। उसी क्षण एक बच्ची आई, उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था जो टिमटिमा रहा था। भैया, उसने कहा, तुम आंखें खोलकर भी नींद में चले जाओगे अगर ये दीपक बुझ गया। ये दीपक है जिज्ञासा का, इसे जिंदा रखो। अर्जुन ने दीपक थाम लिया। एक तेज झोंका आया, पूरी नगरी ध्वस्त हो गई। नींद का नगर टूट गया और अर्जुन फिर उसी महल के आंगन में लौट आया जहां अब दूसरा दरवाजा उसके सामने था। दूसरा दरवाजा गुस्से की गुफा। ये दरवाजा लोहे का था और उस पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने बार बार उसे पीटा हो, लातें मारी हों। अर्जुन जैसे ही उसके पास पहुंचा, द्वार अपने आप खुल गया और एक जलती हुई घाटी उसके सामने फैल गई। ये थी क्रोध गर्त, जहां हर व्यक्ति जलता था, मगर आग बाहर नहीं थी, भीतर थी। यहाँ अर्जुन को मिला एक योद्धा जिसका नाम था रुद्र। उसके चारों ओर जले हुए घर, टूटी तलवारें और सूनी आंखों वाले लोग थे। क्यों इतना क्रोध? अर्जुन ने पूछा। रुद्र गरजा, मुझे न्याय चाहिए। मेरा सम्मान छीना गया, मुझे अपमानित किया गया। कब? अर्जुन ने पूछा। 15 वर्ष पहले, रुद्र चिल्लाया। अर्जुन चौंका, तो तुम 15 वर्षों से जल रहे हो। रुद्र ने तलवार उठाई और चिल्लाया, जब तक बदला नहीं तब तक शांति नहीं। मगर जैसे ही उसने तलवार हवा में उठाई, वो खुद की ही परछाई को काट बैठा। अर्जुन को समझ आया, क्रोध कभी शत्रु को नहीं जलाता, वह केवल स्वयं को भस्म करता है। और वही हो रहा था। रुद्र की त्वचा अब राख बनने लगी थी। वह खुद ही खत्म हो रहा था। तभी एक बूढ़ी स्त्री सामने आई, उसकी आंखें शांत थीं। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, गुस्से की आग को बुझाया नहीं जाता, केवल समझ से ठंडा किया जा सकता है। और समझ तब आती है जब मन मौन हो। इस दरवाजे को पार करने के लिए मौन में प्रवेश करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और रुद्र को प्रणाम किया। मैं तुझे जीतना नहीं चाहता, मैं तुझे समझना चाहता हूँ। और अचानक पूरी घाटी शांत हो गई। गुस्से का दरवाजा पीछे छूट गया और अब तीसरे दरवाजे का धुंधलापन सामने था। अर्जुन 5 दरवाजों को पार कर चुका था। अब उसके आगे था सबसे धूमिल, सबसे चुप और सबसे रहस्यमय दरवाजा। ये दरवाजा न सोने का था, न लोहे का, न पत्थर का। ये दरवाजा जैसे हवा से बना हो, जिसे छूना भी संभव नहीं लगता था। यहाँ कोई रक्षक नहीं था, कोई लिखावट नहीं, बस एक झीनी सी आवाज गूंज रही थी, कल कर लेंगे, आज तो बस बैठने दो। ये था काम टालने की आदत का महल। जैसे ही अर्जुन ने प्रवेश किया, वह खुद को एक अजीब नगर में पाया। यहाँ सब कुछ अधूरा था। सड़कें बनी थीं, पर उन पर पत्थर अध बिछे थे। मंदिर था, पर उसमें कोई दीप नहीं जला। लोग थे, पर बात अधूरी। हर चेहरा जैसे बोल रहा हो, फिर कभी करेंगे, अभी मन नहीं है। अर्जुन आगे बढ़ा तो देखा एक विशाल पुस्तकालय है। हर किताब पर धूल जमी थी और हर किताब के पहले पृष्ठ पर लिखा था। फिर अर्जुन ने एक दर्पण देखा। उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि वो सारे सपने थे जो उसने सोचे थे लेकिन पूरे नहीं किए। एक सपना था संगीत सीखने का, दूसरा गरीब बच्चों को पढ़ाने का, तीसरा अपनी माँ से दिल खोलकर बात करने का। और हर सपना धीरे धीरे धुंध में गुम हो रहा था, क्योंकि अर्जुन ने कहा था एक दिन जरूर। एक वृद्ध बैठा था वहाँ, माथे पर झुर्रियाँ, पर चेहरा शांत। उसने अर्जुन से पूछा, तू क्या चाहता है? अर्जुन बोला, मैं जीना चाहता हूँ पूरी तरह। वृद्ध बोला, तो आज क्यों नहीं? अर्जुन मौन रह गया। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हर बार जब तुम कहते हो कि कल, तो आज एक अवसर मर जाता है। काम टालना आत्मा की हत्या है। ये धीमा जहर है जो तुम्हें लगेगा ही नहीं, और जब लगेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने दर्पण को देखा और पहली बार कहा, मैं अब टालूंगा नहीं, मैं अभी शुरू करूंगा। और जैसे ही उसने ये कहा, दर्पण में एक तेज प्रकाश फूटा। वह महल टूटने लगा, हर अधूरी चीज पूरी होने लगी। सड़कें बन गईं, दीप जल उठे और लोग मुस्कराने लगे। अर्जुन अब फिर उसी मूल 6 दरवाजों वाले महल के केंद्र में था। लेकिन कुछ बदल चुका था।
वह अकेला नहीं था, उसके साथ हर वो व्यक्ति खड़ा था जिसने जीवन के किसी मोड़ पर इन 6 दोषों से जूझा था। और फिर एक 7वां दरवाजा उभरा। इस पर कुछ नहीं लिखा था। ये दरवाजा स्वर्णिम था, पारदर्शी, और उसमें अर्जुन का ही प्रतिबिंब झलक रहा था। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, जब कोई इन 6 दरवाजों को पहचान लेता है और स्वयं को जीत लेता है तो 7वां द्वार खुलता है, स्वप्रकाश का द्वार। जहाँ बाहर कुछ नहीं होता, सब भीतर होता है। ये द्वार न जमीन पर है, न स्वर्ग में, ये तुम्हारे विचार और निर्णय के बीच की दहलीज पर है। अर्जुन ने देखा 7वां द्वार उसकी ओर धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन वह भीतर जाने से पहले मुड़ा। उसने पीठ पर टोकरी उठाई जिसमें अब वो सारे दीपक थे जो उसने नींद, गुस्से, थकान, डर, आलस और टालने की आदत से लड़कर जलाए थे। वह बोला, मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि और भी अर्जुन हैं जो नींद में हैं, डर में हैं, टाल रहे हैं। मैं तब तक चलूंगा जब तक हर अर्जुन को जगाने का दीपक न जला दूं। और वह चल पड़ा उस 7वें द्वार से बाहर की ओर, क्योंकि कभी कभी प्रकाश पाने से ज्यादा जरूरी होता है औरों को रोशन करना। ... और इस तरह अर्जुन की यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नया चक्र शुरू हुआ। हर युग में, हर गांव में, हर दिल में एक अर्जुन जाग रहा है, लड़ रहा है अपने ही 6 शत्रुओं से, अपने ही 7वें द्वार तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर करें।